हर पल प्रतिपल मृत्यु की ओर अग्रसर ये जीवन, क्षण क्षण प्रतिपल मृत्यु की ओर अग्रसर ये जीवन। जिस दिन हम आते हैं उस दिन से लेकर यहाँ तक की जो यात्रा है वो पूरी मृत्यु की तो यात्रा है, लेकिन इसके बीच में जीवन भी है, शांति भी है, आनंद भी है, सुकून भी है, झगड़े फसाद भी हैं और न जाने कितने तरह की तमाम परेशानियां भी हैं। लेकिन हमारा अंतिम मुकाम यही है, हर काया के साथ यही होना है, ठीक है ना। जैसे ये भी एक काया है, कर्मों के आधार पे गाय बनी है, कर्मों के आधार पे मैं अभी मनुष्य बना हूँ। लेकिन जिस देह में हम रह रहे हैं उस देह की अंतिम गति जो है, जिससे हमें इतना मोह है, उसकी अंतिम गति यही है। ये सबसे बड़ा सत्य है जीवन का। मृत्यु निश्चित है कि सबको जाना है, ये बात सबको पता भी है, लेकिन सबसे अनिश्चित बात जो है वो ये है कि हमें कब जाना है, ये किसी को नहीं पता है। ये वो तय करता है जिसने हमको यहाँ भेजा है, हमारे ही कर्मों के आधार पे, ठीक है ना। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। हमें इस चीज़ को बहुत गहराई से स्वीकार करके जीना चाहिए, तो हमारे जीने का जो गुणधर्म है वो बदल जाएगा। अगर हम इस बात को याद रखें कि ये दुनिया मेरा घर नहीं है, यहाँ मैं अपने कर्मों के कारण आया हूँ, और जो भी शुभ अशुभ कर्म मैं कर रहा हूँ वो एक नई गठरी बांधते हैं। अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी, सब बंधन है। अगर बंधन कुछ नहीं है तो वो निष्काम कर्म है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में हमको कहा है कि जो भी हम कर रहे हैं उसको हम ईश्वर को समर्पित कर दें। तो जब हम ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करेंगे तो फिर बुरे कर्म कैसे कर पाएंगे। मैं चोरी को ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकता, मैं किसी की हत्या को ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकता। तो वही मूल बात है, आप चाहे कुछ करें ना करें, लेकिन हर क्षण कर्म तो कर ही रहे हैं। मैं भी कर ही रहा हूँ, अभी आप भी कर रहे हैं। बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। और 3 गुणों से धरती चल रही है, ठीक है ना, सत्व रजस तम। तो इन तीनों गुणों से प्रेरित होकर ये प्रकृति हमसे कर्म करवाती है और हम करते हैं। लेकिन हमको उसने विवेक भी दिया है, उसका इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमारे ऊपर है। इतनी बुद्धि उसने हमको दे के भेजी है। लेकिन गाय जो है, जैसे भी ये जो योनि है वो देखो, कुत्ता, ठीक है ना, गाय, कुत्ता, ये पेड़, ये जो योनियाँ हैं ये वैसे ही भोग योनियाँ हैं, ये वैसे ही दंड वाली योनियाँ हैं। इसमें मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति और आनंद, सच्चिदानंद सिर्फ और सिर्फ मानव देह में संभव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विवेक जुड़ा हुआ है, विवेक हमारे भीतर है। लेकिन हम अगर उसको सोने दें, जागृत ना करें, उसको बनाए ना रखें, तो हम भी उल्टे सीधे काम करेंगे और शायद फिर अधोगति में जाएंगे, और फिर हम भी इन योनियों में चले जाएंगे। ये ऊपर वाली जो कॉन्शियसनेस है इससे भी ऊपर है, उससे नहीं, उसमें नहीं पहुंच पाएंगे, नीचे वाली योनियों में चले जाएंगे। तो बस कुछ दिल की बातें थी जो कहनी थी। महाकाल आपकी जय हो। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, उनकी सद्गति हो। अगर मानव योनि में जाएं तो किसी संत के घर में उनका जन्म हो और आपकी भक्ति को करें। जय हो। हम सभी देहधारी मनुष्य वैसे तो भगवान विष्णु की माया से आच्छादित हैं, लेकिन ये माया तोड़ी भी जा सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने शुभ कर्मों से हो सकता है। क्योंकि शुभ कर्म ही शुभ बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। अशुभ कर्म जो है वो भयंकर वाला बंधन है, ठीक है ना, बुरा वाला बंधन है। वो यूँ समझ लो आप, लोहे की जंजीरें है। लेकिन पुण्य जो है वो सोने की जंजीरें हैं। पुण्य हमें स्वर्ग दे सकते हैं, ठीक है ना, और कुकर्म हमें नरक दे सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने बार बार जोर दिया है गीता में निष्काम कर्म का, कि तू जो भी कर रहा है उसको मुझको समर्पित कर दे, ठीक है ना। तू बीच में कर्ता बन के खड़ा मत रह, ठीक है ना। तो ये बड़ी, देखा जाए तो बड़ी, सुनने में तो बड़ी आसान लगती है बात, लेकिन जब करने जाएं तो बड़ी मुश्किल भी है। निष्काम कर्म का यही है, मैंने पढ़ा था कहीं,
संतों से भी सुना था कि जो आप भक्ति करते हैं या उसको याद करते हैं हृदय से, बिल्कुल दिल से याद करते हैं आप, ठीक है ना, वही भक्ति है और वो बंधन को तोड़ने वाली है। तो बस वही है यार, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन हम इसको इस तरह भूल के जी रहे हैं कि जैसे हमें लगता है कि हम तो इस दुनिया से जाएंगे ही नहीं, हम तो यहाँ परमानेंट रहेंगे, मरने वाले मर रहे हैं, हम थोड़े मरेंगे क्या। लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और सबसे बड़ी नासमझी है। इस सत्य को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लें खाली कि मैं भी कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ अचानक, तो फिर आप संभल के चलेंगे, अपने कर्मों का ध्यान रखेंगे, आप सजगता से और बड़ी सावधानी से अपने कर्मों का ध्यान रखेंगे आप, फिर उल्टे सीधे काम आपसे नहीं हो पाएंगे। वो वाली बात है। लगभग आ चुका हूँ मैं, थोड़ा सा और रह रहा है। इसमें क्या कांजी हो रही तो पैर स्लिप हो सकता है, आराम से चलना पड़ेगा। तो जिनकी डेथ हुई इनके दादाजी थे वो, और हमारे पोपोसा हुक्म बड़ा प्रेम रखते थे हमसे। यार इसकी तो पायदारी नहीं लग रही, लेकिन कुछ है ना। हाँ, यहाँ ऐसे क्रैक हो रहा है, ऐसा लगता है ऐसे टूट सकता है कभी। जा सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो गाँव में गाड़ देगी। बिल्कुल आएगी, भरा हुआ अभी, हाँ पीछे फुल भर रहा है ना, हाँ। तो मैं भी नहा लेता हूँ। जीवन इस बहती हुई धारा की तरह है, जो बह गया वो बह गया, वो फिर दोबारा नहीं आता है। हर निकला हुआ क्षण गया सो गया, अगला जो आएगा वो नया ही आएगा। ये चक्की निरंतर चल रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हमारा जो मन है ना, वो अपने आप में दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। हम इसको जिस चीज के लिए प्रेरित करेंगे ये वही करेगा। अगर इसको बुरे की ट्रेनिंग देंगे तो ये बुरा ही करेगा, फिर हमारे विचार हमेशा बुरे ही रहेंगे। अगर हम किसी का अहित करने का सोचते हैं और उसी चीज का इसको संचित करते रहते हैं, बार बार वही जल इसको देते हैं, तो बिल्कुल ये वैसा ही पैदा बनता है। और अगर हम इसको सही चीजें गाइड करते हैं, सही गाइड करते हैं, तो फिर बाद में ये बुरे के लिए अगर मन में विचार भी है तो करने नहीं देता है। ये कहता नहीं यार तू ऐसा आदमी नहीं, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू सही आदमी, तेरे लिए ये चीज नहीं है, तू ये मत कर। तो हम उस चीज से बच सकते हैं। और जीवन भी इस बहते हुए जल की धारा के समान है, जो बह गया वो बह गया। समय ही आत्मा है, इस समय के अंदर ही किए गए कर्मों के हिसाब से हमारा अगला जन्म जो है वो निर्धारित होता है। तो इसलिए हमें अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना है। जो विवेकवान है वो तो समझेगा, जो अविवेकी है वो इस बात को मजाक में लेगा और अपने और ज्यादा कर्म बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी गठरी हमारे सिर पे है, अच्छे और बुरे की, उसको कोई दूसरा नहीं ढोएगा। ओम नमः शिवाय। तो आज जो है मन बड़ा वैराग्य रस में है, इसलिए मैं आप सबसे ही बातें कर रहा हूँ और ये जरूरी है।